देखिए, अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी दिव्यांगजनों की 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रही है और इसमें जो पार्टिसिपेंट है उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज। तो ये दिव्यांग जो भारत सरकार की दिव्यांग सशक्तिकरण की योजना है, उस योजना के तहत ये कार्यक्रम है। और मेरा सौभाग्य है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम तब हो रहा है जब 25 तारीख को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्मदिवस है। तो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों के सुखद संयोग से ये दिव्यांगजनों का जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ये अद्भुत है और इस तरह के कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होने चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कभी कहा था कि हम अशक्त व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए इस विश्वविद्यालय की रचना कर रहे हैं। तो अशक्त व्यक्तियों का सशक्तिकरण सिर्फ शिक्षा में ही ना हो, खेलों में हो, जीवन के हर क्षेत्रों में हो, संगीत में हो, कला में हो, ये इस विश्वविद्यालय का मोटो रहा है, यह इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। ये दोनों डॉक्टर साहब और उत्तम जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनसे निवेदन मैं करता हूं कि ये छोटा कार्यक्रम जरूर है लेकिन प्रभावकारी है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता करें, पूरे भारत के खेल प्रतियोगिता करें। विश्वविद्यालय इसके लिए हमेशा सहयोग करने को तैयार रहेगा और विश्वविद्यालय परिवार इसके साथ खड़ा रहेगा, ये मेरा कहना है। अटल अजीत मेमोरियल T20 की नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वर्ष आयोजित हो रहा है, उसके सह आयोजन का दायित्व सोशल साइंस फैकल्टी विभाग द्वारा किया जा रहा है और ये पूरा टूर्नामेंट जो है BHU कैंपस में महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें कि 3 टीमें पूरे भारतवर्ष से जो रिकॉग्नाइज टीमें हैं BCCI द्वारा, 3 टीमें गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी और 4 मैचेस खेले जाएंगे। IT ग्राउंड में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से 3 लीग मैच होंगे और चौथा मैच फाइनल होगा। तो जो 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें होंगी लीग मैचेस में, उनके बीच फाइनल खेला जाएगा 26 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में, और वही 3:30 बजे के बाद समापन समारोह का कार्यक्रम होगा। उद्घाटन के लिए मैं बता दूं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री श्याम जाजू जी कल उसका उद्घाटन करेंगे हमारे खेलों का। और इस प्रतियोगिता में एक सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये प्रतियोगिता 4 वर्षों से हो रही है और अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी एक बहुत प्रतिष्ठित ट्रॉफी के रूप में जानी जाती है। आप सब लोगों को पता है कि पिछले 4 वर्षों में जोनल स्तर पर पूरे भारत से हर एक राज्य से खिलाड़ी आते थे, लेकिन कोविड के मानकों को ध्यान में रखते हुए चूँकि 50 खिलाड़ियों तक की हम लोग परमिशन है एक साथ एकजुट करने की, तो हम लोग की बाध्यता होने के कारण कह लें हम लोगों ने 3 टीमों को 15-15 खिलाड़ियों की 3 टीमें और 5 जो और अन्य स्टाफ होते हैं, अंपायर, स्कोरर और जो कमेंटेटर वगैरह होते हैं जो रिकॉग्नाइज, ये इन लोगों का टीम मिला के 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी सोशल साइंस फैकल्टी के माध्यम से यहाँ फैकल्टी गेस्ट हाउस में है। सभी लोग BHU कैंपस में रहेंगे। आयोजन भी पूरा BHU के IT ग्राउंड में है। महामना की बगिया में महामना के जन्म दिवस पर हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग को गौरव प्राप्त हो रहा है और आप सभी लोगों से आशा है कि इन खेलों को पूरा कवरेज दें, इन खेलों को आगे बढ़ाने में योगदान। मैं डॉक्टर उत्तम ओझा, यह दिव्यांगजनों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, अभी आपने देखा कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक में अपने प्रदर्शन किए हैं, उस क्रम को आगे बढ़ाना है। और वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिव्यांगजनों के लिए विशेष उनका प्रयत्न होता था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इसलिए हो रहा है कि अटल जी पहले व्यक्ति थे इस देश में जिन्होंने दिव्यांग आयोग का गठन किया 1998 में, और कुशाभाऊ ठाकरे उस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन बाद में जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की आई तो उन्होंने इस आयोग को भंग करने का काम किया। नहीं तो अटल जी ने कानपुर में दिव्यांगों के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन किया। बड़े अटल जी अत्यधिक प्रेम करते थे दिव्यांगजनों की, इसलिए उनके नाम पर अजीत वाडेकर जी जो कि पद्मश्री रहे, भारतीय टीम के पहले ऐसे कैप्टन थे जो विदेशों में उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऐसे महान विभूतियों के कारण यहाँ पर यह मैच उनके नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान संकाय और आदरणीय प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी का हमें सहयोग मिला और भविष्य में इस प्रकार सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग एशिया कप कराने की तैयारी वाराणसी में कर रहे हैं।